नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा 111 विधायकों के साथ भले ही मुख्य विपक्षी दल हो, लेकिन 2024 की चुनावी राह उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरी है। शिवपाल यादव से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक अलग हो चुके हैं, तो आजमगढ़ और रामपुर सीट भी हाथ से निकल गई है। इस बात को बखूबी समझते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चाल और अंदाज ही नहीं बल्कि अपने मोहरे और दाव भी बदल दिए हैं। बीजेपी के फार्मूले से बीजेपी को मात देने की कवायद में अखिलेश यादव इन दिनों जुट गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भले ही करीब 20 महीने का वक्त है, लेकिन सपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अखिलेश यादव मिशन मोड में आ चुके हैं। सहयोगियों के साथ छोड़ने और शिवपाल के बगावती तेवर के बाद अखिलेश ने अपनी सियासी चाल बदल दी है। वे पहली बार बिना चुनाव के 3 दिनों तक लखनऊ से बाहर यूपी के दूसरे जिलों का दौरा करते रहे। इस दौरान विभिन्न जिलों में बीजेपी की खामियां गिनाते हुए वो नजर आए, तो दूसरी तरफ अपनी सियासी ताकत की थाह भी ले रहे थे। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए यूपी में सीएम योगी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित सभी दिग्गज नेताओं को जिम्मा सौंप रखा है। पार्टी के ये सभी नेता जिले जिले दौरे करके माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के इसी फार्मूले पर सपा भी चल रही है। सपा ने अपने विधायक और सांसदों सहित वरिष्ठ नेताओं को जिले स्तर पर प्रभार सौंप रखा है, जिनके कंधे पर पार्टी सदस्यता बढ़ाने को लेकर नगर निकाय चुनाव तक का भार नेतागण देख रहे हैं। पार्टी के ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं और सपा का कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। वहीं सीएम योगी की तर्ज पर अखिलेश यादव ने भी अपना यूपी भ्रमण शुरू कर दिया है। कन्नौज और आजमगढ़ दौरे के बाद अखिलेश यादव 3 दिनों तक लखनऊ से बाहर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासी थाह ले रहे हैं। पहले नोएडा, फिर मथुरा होते हुए उसके बाद औरैया पहुंचे, जहां वो चुनावी अंदाज में जनसभा संबोधित करते नजर आए। इसके बाद लखनऊ पहुंचते ही जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर अपनी भविष्य की रणनीति भी उन्होंने साफ कर दी। मंगलवार को भागीदार का संघर्ष पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा है कि समाज में अभी भी दलित वंचितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और जब भी हमारी सरकार आएगी हम जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। अखिलेश यादव ने शनिवार को नोएडा के सेक्टर 121 के गढ़ी चौखंडी गांव में स्थित स्वर्गीय रघुवर प्रधान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर तंज कसा। इसके बाद अखिलेश यादव रविवार को अपने कुल देवता भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर सहित कई मंदिरों में दर्शन कर सियासी संदेश देने की कवायद की। और दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का लखनऊ से बाहर का दौरा उसी समय हुआ है जब सीएम योगी पश्चिम यूपी में थे। इस दौरान सीएम योगी ने मेरठ से लेकर गाजियाबाद और बुलंदशहर तक विकास की सौगात से नवाजा था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को नियुक्त किया है। पार्टी के दोनों ही नेता पश्चिम यूपी से हैं। सियासी समीकरण के लिहाज से भी देखें तो एक जाट हैं और दूसरे सैनी समुदाय से आते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी की सक्रियता को देखते हुए पश्चिम यूपी में अपनी एक्टिवनेस बढ़ा दी है। इसी कड़ी में उन्होंने पश्चिम यूपी के नोएडा और मथुरा का दौरा किया है। इसके बाद लखनऊ वापसी से पहले औरैया पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने गांव, गरीब और युवाओं को साधने की कोशिश की। युवाओं से जुड़े मुद्दे को बार बार दोहराते दिखे। डॉक्टर लोहिया के साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी जोड़ा और संविधान बचाने की दुहाई दी। इस तरह अपने सामाजिक समीकरण को बनाने की कोशिशों की 2 दलित वोटों की भी सियासी संदेश दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर रहने के बाद सपा को लोकसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है।
ऐसे में 2022 के सहयोगी रहे सुभाष सपा महान दल ने अखिलेश यादव पर कई तरह के आरोप लगाते हुए गठबंधन से नाता तोड़ लिया, तो शिवपाल यादव ने भी सपा से किनारा कर लिया। सूबे के इस बदले हुए सियासी माहौल में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 80 में से 75 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में सपा के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखने की चुनौती खड़ी होती है। इसके चलते अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने अपनी संगठनात्मक इकाई भंग कर नए सिरे से पुनर्गठन की तैयारी शुरू कर दी है। सपा का सदस्यता अभियान एक तरफ जोरों से चल रहा है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सूबे का दौरा शुरू कर दिया है। सपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। संगठन में बड़ा फेरबदल होना है जिसे अक्टूबर तक हर हाल में कर लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी नए नामों पर विचार मंथन चल रहा है ताकि सामाजिक समीकरण को और मजबूत बनाया जा सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।